कुरान समझ कर पढ़ें और अमल की कोशिश करें। ये हकायतें तो बचपन से सुनते आए हम, और समझे। अरबी किसको आती है? इस साल का टारगेट दे रहा हूं अबू बकर आपको और मुकद्दस, इस साल अगर आपको अरबी ना आई तो आप अपने आप से सिंसियर नहीं है। अरबी के बगैर आप फिर क्या करेंगे? आप मौदूदी की तफसीर ही पढ़ेंगे ना, तकी उस्मानी की पढ़ लेंगे। वो अल्लाह का कलाम नहीं है, वो मौदूदी साहब का कलाम है। अल्लाह का कलाम का नाम है कुरान। वो खुद क्यों नहीं पढ़े हम? ये हिम्मत क्यों नहीं हमारे अंदर? अब्दुल्ला बिन अब्बास और अली बिन अबी तालिब की कुछ आयात के ऊपर तफसीरी मुनाजरे हैं, तफसीर के ऊपर कि ये मतलब है अल्लाह का। अली बिन अबी तालिब कहते हैं ये मतलब है। आप और मैं, एक मौलवी साहब ने पूछा सकराम से, बोली नहीं, जो आलिम ने कह दिया। याद रखिएगा, जिस किसी ने भी आपसे कहा ना कि आप कोई आलिमा नहीं है, आपने बताएं, कहना मैं आलिमा नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। जिस दिन मैंने कलमा पढ़ लिया था ना, उस दिन मैं एक्टिविज्म में दाखिल हो गया था। अगर मौलवी साहब की जरूरत थी तो आपने अपने अब्बू से क्यों नहीं पूछा कि अब्बू जी मेरे कान में अजान आप क्यों दे रहे थे, कलमा मुझे क्यों पढ़ाया आपने? मौलवी साहब को बुलाना था ना कि एक बच्चा पैदा हुआ है, आओ मुसलमान करो उसको। इतनी बड़ी जरूरत आपने की, मुझे कलमा पढ़ा दिया, मेरा मजहब ही बदल दिया। उस टाइम मुफ्ती साहब को क्यों नहीं बुलाया? हर काम पे मुफ्ती साहब, जब बड़े काम आए तो मुफ्ती साहब पे डाल देंगे बात। खुद क्यों नहीं बन रहे आप लोग? मुफ्ती कोई एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपने, वो प्रोफेशन है कोई? हर मुसलमान का काम है। मैं ना अभी तालिबान से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कितनी उम्र में शादी करते हो? कहता 12-13 साल में लड़की की शादी कर देते। लड़का 16-17 साल में काफी है। तो फिर कैसे पता चलता है कि ये सही उम्र है? कहता है जो हमारा जो 12 साल का लड़का है ना, वो फतवा समझ सकता है, और जो 16 साल का लड़का है वो फतवा दे सकता है। शादी की तैयारी ऐसे की जाती है कि जो फतवा समझ सकता है वो शादी के काबिल हो। जिसको यही नहीं पता फतवा कैसे आया, तो उसने तो हर बंदे का फतवा मान लेना है, चाहे वो 2 नंबर फतवा हो या 1 नंबर हो। आपको समझने की सेंस नहीं है, इसलिए कहा है अरबी सीखे, खुदारा, खुदा का वास्ता है अरबी सीखे। बहुत ज्यादा लंबा कोर्स नहीं है, आपकी उम्र में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, बस 1 घंटा रोज दे दे, बस किसी भी जगह से सीखे, अरबी सीख ले। दूसरा, अगर आपने इस साल सीरा लाना खत्म की, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर ये कहानियां सुनते रहे हर मौलवी की, और प्रोफेसर की भी सुने, स्कूल टीचर की भी सुने। आपको तो अपना नबी नहीं समझ आया, आपको किसी और की क्या समझ आनी? जिसने सीरा नहीं पढ़ी हुई, खुदारा व कुरान को हाथ ना लगाए, क्योंकि कुरान पाक असल में सीरत नबी। आपको पता कैसे चलेगा किस आयत को के पीछे कहानी क्या चल रही थी उस वक्त? सीरा के थ्रू कुरान पाक की पूरी नफ्सियात और एक्सपीरियंस समझ आता है। और समझे इस बात को, कुरान पाक और सीरा एक कॉम्बिनेशन में आपने देखनी है। पहले सीरत नबी में बच्चों को ट्रेन करते होते हैं कि नबी इस्लाम के साथ चल क्या रहा था लाइफ में, और फिर कुरान पाक शुरू हुआ। उस वक्त क्या चल रहा था? नबी इस्लाम की अपनी नफ्सियात कैसे अल्लाह ताला तरतीब दे रहे थे। कितनी मोटी किताब है सीरा की, सोचें तो सही। आपकी मैथमेटिक्स की किताब का 1%, आपकी फिजिक्स की किताब का 1%। कितनी आसानी से चार्ट लिया आपने, मैथ्स, बायोलॉजी और फिजिक्स चार्टे ना, किसने मना किया है? वो भी करें, मगर जो बेसिक थी, जो आपकी असली आइडेंटिटी थी, उसके ऊपर आपने किताब नहीं पढ़ी। गिन के 6 किस्से में से 4 मौजू पाकिस्तान में बचपन में पढ़ा रहा था। एक औरत थी जो नबी इस्लाम पे कूड़ा फेंकती थी। नबी इस्लाम ने एक दिन देखा कूड़ा नहीं आया, और घर गए तो देखा बीमार थी। सरासर झूठ नबी इस्लाम पे बांध के बच्चों को पिला देते हैं हम। पढ़ी है ना ये हदीस, आपने स्कूल में पढ़ी है ना? ये कौन से मौलवी साहब है जिन्होंने ये किताब के अंदर एंट्री की थी? और वो कौन से मौलवी साहब नजर सानी करते हैं? 18 मौलवियों के नाम लिखे होते हैं कायदे पे। क्यों मौजू हदीस डाल रहे थे बीच में? मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, किसी पे ना रह जाना, किसी के ऊपर ना रह जाना। उस दिन किसी की बख्शिश इसलिए नहीं है कि मौलवी साहब ने कहा था। सर, किसी एक भी बालिग मुसलमान की बख्शिश नहीं है कि मैंने तो फतवा लिया था या अल्लाह। सो अंडरस्टैंड, सीरा दिस ईयर हैव टू फिनिश इट। और जैसे ही आपने सीरा पढ़नी है, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो जाना। अगर आपको पाकिस्तान में अरबी आती हो, वैसे ही लोग आपको आलिम मानेंगे, आपकी बात में वजन आ जाएगा। सिंपल। बड़ा बड़ा आलिम कांपेगा आपसे।
आपने सिर्फ सीरा और अरबी की हो, उसके बाद तफसीर कुरान के ऊपर आएंगे आप। जब सीरा कर चुके होंगे तो 3 कोई से उलमा किराम पकड़े जो आपके इलाके के हों, एक जो सबसे पहले सहाबा के फौरन बाद की तफसीर हो 2, और आप ही के टाइम के किसी और अरब के इलाके के हों। ये 3 तफसीरें इकट्ठी पकड़ें और एक एक रुकू करके शुरू कर दें। आपको साफ समझ आ जाएगी कि कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी गेम है जिसके अंदर मैंने अपने आप को प्लेस कर। बस इतनी सी बात। कितनी बड़ी साइंस बताई मैंने आपको। कितने साल पढ़ाई किया आपने, 16 साल 19 साल, पीएचडी भी करनी है आपने। मैंने आपको 1 साल का कोर्स बता रहा, वरना आप इस काबिल नहीं है कि आप मुसलमानों को इन्फ्लुएंस करके आगे लेके जाए। एक गली के लोकल गली का एक आम सा खतीब आपके आड़े आ जाएगा कि मैं तुझे बताऊंगा असल में क्या, और आपके पास सवालों के जवाब ही नहीं होंगे। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के फौजी हैं आप, और आप फिजिकल वॉरफेयर के फौजी भी साथ साथ हैं। मैं साहबियात के नाम बताऊं जो जहाज में तलवारें लेके पहुंची हैं, बताऊं नाम उनके? ये कोई और वर्जन ऑफ इस्लाम हमें जो पिलाया जा रहा है ना, बार बार वो किसी वजह से पिलाया जा रहा है, क्योंकि वो पूजा पाठ के खिलाफ है वो इस्लाम।